राज याज ऋषि के पास जब द्रुपद आता है और कहता है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, तो जीन एडिटिंग की बात उस समय भी की जाती थी। ऐसा संभव है क्योंकि ऐसा डिजाइनर पुत्र जिसमें द्रुपद चाहता है कि वह विशेषताएं हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, एक कंप्लीट पैकेज है जो ऋषियों को मालूम था कि किस प्रकार ऐसे पुत्र या पुत्री का जन्म करवाया जा सके जो सामने वाले की इच्छा पूरी कर सके। अर्थात ऐसे पुत्र या पुत्रियों का जन्म संभव है जैसा कि हम चाहते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने पहले ही कहा है कि आप ऐसा पुत्र या पुत्री चाहते हैं तो गर्भ में ही ऐसे संस्कार दिए जाएं। इसलिए विरोचित कथाएं सुनाई जाती थी। रामायण महाभारत की कथाएं हर गर्भ काल में ही शिशु को सुनाई जाती थी ताकि माता और शिशु का वैचारिक स्वास्थ्य उत्तम रहे, शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहे, वे ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करें जिससे गर्भ काल से ही वे ऐसा पुत्र चाहते हैं, पुत्री चाहते हैं, उसका निर्माण किया जा सके। इसके लिए माता पिता को तपस्या का मार्ग भी बताया गया। इसी कारण प्रभु श्री राम और कृष्ण का जन्म भी हुआ क्योंकि उनके माता पिता ने कई युगों से, कई जन्मों से ऐसी तपस्या की है, ऐसे पुत्र की कामना की है जो पूरी पृथ्वी का कल्याण कर सके, उनके वंश का कल्याण कर सके, इस ब्रह्मांड का कल्याण कर सके। अर्थात जीन एडिटिंग की बात हजारों सालों से, लाखों वर्षों से ऋषि जानते थे कि जैसा हम चाहते हैं वैसा पुत्र पुत्री का जन्म संभव है। यही आज के वैज्ञानिक युग में करना संभव हुआ है, जिसके लिए टेक दिग्गज कंपनियां लगी हुई है, जिसे जीन एडिटेड बच्चों के लिए निवेश किया जा रहा है। और चिंता यह है कि इलाज की आड़ में कुछ खतरनाक न हो जाए। डिजाइनर बेबी का ट्रेंड इसी कारण से मुमकिन हुआ है। बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, क्योंकि इस तकनीक में करोड़ों रुपए लगते हैं। 2018 में चीन के वैज्ञानिक है जियान कुई ने दुनिया को चौंका दिया था। क्यों चौंका दिया था? उन्होंने गुप्त रूप से ऐसे बच्चों को जन्म देने का दावा किया था जिनके जिन बदले गए थे। यह काम गैर कानूनी था और बेहद लापरवाह भी। पूरी दुनिया ने इसे खतरनाक माना और वैज्ञानिक समुदाय ने इसका बहुत अधिक विरोध भी किया। अब एक बार फिर जीन एडिटेड बच्चों की दिशा में प्रयास चालू हो गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें अमेरिका के टेक अरबपति बढ़ावा दे रहे हैं। जब अमेरिका कुछ करता है तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। हाल ही में अमेरिका की एक स्टार्टअप प्रिवेंटिव सामने आई है जिसने क्रिस्पर तकनीक से इंसानी भ्रूण में बदलाव करने की योजना का ऐलान किया है। क्रिस्पर तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें से जीन को एडिट किया जा सकता है, जीन में कुछ बदलाव किया जा सकता है। कंपनी के संस्थापक लुकास हैरिंगटन ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 268 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अर्थात इसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर लॉ एंड बायोसाइंसेज के निदेशक प्रोफेसर हेनरी ग्रीली कहते हैं कि क्रिस्पर तकनीक डीएनए की डबल हेलिक्स को तोड़ती है। क्रिस्पर तकनीक ऐसी तकनीक है जो हमारे डीएनए के डबल हेलिक्स जो होते हैं, मुंह होते हैं, उनको तोड़कर क्या करती है ताकि उसमें सेल उसे ठीक कर सके, रिपेयर कर सके। डबल हेलिक्स तोड़ के हमारे जो शरीर की ही सेल है, कोशिका है, उसको रिपेयर कर सकती है, उसकी बीमारियां ठीक कर सकती है, उसमें जो जानकारी मौजूद है उसको बदल सकती है। पर यह प्रक्रिया भ्रूण में कितनी प्रभावी ये स्पष्ट नहीं है। डीएनए के टूटे हिस्से ठीक न होने या गलत तरीके से जुड़ने से नई म्यूटेशन हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी डीएनए के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, हम जीन के सभी गुणों को नहीं जानते हैं, वह किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनमें म्यूटेशन से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। एक बीमारी को ठीक करने की कोशिश में दूसरी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। भ्रूण में किया गया बदलाव अगली पीढ़ियों तक जा सकता है, जिससे अनजाने परिणाम हो सकते हैं। भ्रूण में कुछ भी बदलाव करते हैं तो उसके परिणाम अगली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि यह एडिटिंग बहुत कठिन प्रणाली है
और इसमें म्यूटेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं वैज्ञानिक भी अभी नहीं जानते हैं। कई जीन पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। पूरी जीन की जो प्रणाली है, विभिन्न प्रकार के जीन है, उन सभी को अभी समझा नहीं गया है, जिसके कारण संभव है कि उससे ऐसे बदलाव हो जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ियों को उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसमें काइन बेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग और ओपन आई के सीईओ सैम आल्टमैन के पार्टनर ऑलिवर मुल्हेनिरिन शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि वह गंभीर जेनेटिक बीमारियों को रोकने के लिए एम्ब्रियो एडिटिंग पर रिसर्च करेगी। एम्ब्रियो एडिटिंग पर रिसर्च करने का वह दावा करते हैं। हालांकि यह तकनीक अब भी विवादों में है और इसमें नैतिक, वैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं पर बहस जारी है। क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक है। क्रिस्पर ऐसी तकनीक है जो जीन को एडिट करती है। क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक है जिससे वैज्ञानिक किसी जीव के डीएनए में सटीक बदलाव कर सकते हैं। क्रिस्पर जीन एडिटिंग की एक तकनीक है जिससे डीएनए में बदलाव किया जा सकता है। डीएनए में बहुत ही सटीक बदलाव करने के लिए इस प्रणाली का आविष्कार हुआ है जिसे क्रिस्पर तकनीक कहा जाता है। क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक की वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसी कारण वह मनुष्य के भ्रूण में बदलाव करने की वैज्ञानिक कल्पना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसे 2012 में जेनिफर डुडुना और एमुनुएल शारपेंटियर ने विकसित किया था। दोनों को 2020 में इसका नोबेल मिला था। 2012 में जेनिफर डुडुना और एमुनुएल शारपेंटियर ने इसको विकसित करने के पश्चात 2020 में उनको नोबेल मिला था इस तकनीक के लिए। इस तकनीक से बायोलॉजी में बहुत बड़ी क्रांति आई। इसके जरिए बीमारियों का इलाज भी संभव हो रहा है। जैसे जीन एडिटिंग का दावा केस गेवी से निकलकर सेल बीमारी का इलाज होता है। जीन एडिटिंग के द्वारा हम केस गेवी से सिकल सेल बीमारी का इलाज भी संभव हुआ है। जीन एडिटिंग ऐसी तकनीक है जिससे वास्तव में कई बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन जीन की एडिटिंग करके, क्योंकि हम बहुत सारे जीनों की व्यवहार को नहीं समझते हैं, उनकी प्रणाली को नहीं समझते हैं, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक डरे हुए हैं। जीन एडिटिंग दवा केस गेवी से सिकल सेल बीमारी का इलाज होता है। जीन एडिटिंग से जो दवा बनी है केस गेवी, उससे सिकल सेल बीमारी का इलाज संभव हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस पर खर्च करीब 18 करोड़ रुपए आता है। बहुत खर्चीली प्रणाली है, इसलिए अभी यह सभी के लिए सुलभ नहीं है। डॉक्टर हैरिंगटन का दावा है कि एम्ब्रियो एडिटिंग से इलाज की लागत घटकर 4.5 करोड़ रुपए प्रति भ्रूण हो सकती है। एम्ब्रियो एडिटिंग के द्वारा हम इसकी लागत को घटा सकते हैं। अभी क्रिस्पर तकनीक के कारण इसकी जो लागत है बहुत अधिक है, 18 करोड़ रुपए है, जो कि 3 से 4 गुना तक हम उसे कम कर सकते हैं एम्ब्रियो एडिटिंग तकनीक से। क्रिस्पर तकनीक से एक कोशिकी भ्रूण या शुक्राणु अंडाणु में बदलाव आसान हो गया है। ये एक भ्रूण की ही लागत 4.5 करोड़ या 18 करोड़ बताई जा रही है। मतलब बहुत खर्चीली विधि है। शुक्राणु अंडाणु में बदलाव आसान है। जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है, बदलाव कई सेल्स में फैल जाते हैं। प्रक्रिया सुरक्षित रहने पर जेनेटिक बीमारी वाले दंपति बच्चों को बीमारी से मुक्त रखा जा सकता है। जिनमें जेनेटिक बीमारियां हैं उसको भी दूर किया जा सकता है। प्रयोग लेकिन यह जोखिम भरा है। ग्रीली का तर्क है कि गणितीय मॉडलिंग भले ही यह दिखाए कि कुछ बीमारियों का जोखिम घट सकता है, पर इंसानी भ्रूणों पर इसका प्रयोग जोखिम भरा हो सकता है। वैज्ञानिकों को यह मान लेना चाहिए यह तकनीक मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, गलत होगा। अगर तकनीक मौजूद है तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन मानवता के कल्याण के विषय में भी हमें सोचना होगा, क्योंकि इन प्रयोगों के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। वैसे भी अमेरिका में एम्ब्रियो एडिटिंग का ट्रायल बैन है। अमेरिका इस विषय में गंभीर है, एम्ब्रियो एडिटिंग के ट्रायल को बैन कर रखा है। तो कुछ कंपनियां यूएई में ट्रायल पर विचार कर रही हैं। सिलिकॉन वैली में दखल से चिंतित डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट रॉबिन बेज कहते हैं, बेस एडिटिंग जैसी तकनीकें उम्मीद जगाती है, पर टेक इंडस्ट्री का रवैया पहले कर लो बाद में देखेंगे, इंसानों पर लागू नहीं हो सकता।
टेक कंपनियां चाहती है कि पहले ट्रायल किया जाए, उसके परिणाम के बारे में बाद में विचार करेंगे, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं मनुष्य पर प्रयोग करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के सुरक्षित ट्रायल किए जाकर ही मनुष्य पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। भविष्य में कुछ कंपनियां बच्चों की शक्ल, सूरत या बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए जीन एडिटिंग का दावा कर सकती है, और डिजाइनर बेबी का चिंताजनक ट्रेंड शुरू हो सकता है। बच्चों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए, उनके चेहरे मोहरों को बदलने के लिए इस जीन एडिटिंग क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जो कि इसके गंभीर परिणामों को भी हमें परिलक्षित करता है। लेकिन भारत में प्राचीन काल में भी ऋषियों ने इसके विभिन्न मार्ग सुझाए हैं, जो कि बहुत ही आसान है। गर्भस्थ शिशु को हम कहानियां सुनाकर, अपने वेद उपनिषद, अपने धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनाकर, उत्तम विचार रखकर गर्भवती माता के द्वारा उत्तम बच्चों का जन्म करवाने की तकनीक हमारे यहाँ मौजूद रही है, जो कि एक सुरक्षित तकनीक है। हमारे यहाँ तो यह भी वर्णन मिलता है कि अर्जुन जब अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदन की बात सुना रहे थे, तो गर्भस्थ अभिमन्यु ने भी वह तकनीक सीख ली थी। अर्थात हम जो भी बोलते हैं वह गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है, वह सीखने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसी कठिन विधि जो वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसकी बजाय हम प्राचीन विधियों का ही उपयोग करें, तो एक सुंदर परिवार का निर्माण किया जा सकता है, स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है, बीमारियों से मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। वह प्राचीन तकनीक सुरक्षित है और उनमें किसी भी प्रकार की कोशिकाओं से हेराफेरी नहीं की गई है। सिर्फ विचारों से, मन के द्वारा, मन के परिवर्तन के द्वारा हम उत्तम विचारों वाला श्रेष्ठ बालक बालिका का जन्म करवा सकते थे। इसके उदाहरण कई कथाओं में मिलते हैं और वैज्ञानिक भी सहमत हैं। यदि गर्भस्थ शिशु को उत्तम कहानियाँ सुनाई जाए, उत्तम व्यवहार माता द्वारा रखा जाए, उत्तम विचार रखे जाए, तो उसका सकारात्मक प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जो नई तकनीक आई है उस पर हमने चर्चा की, आपको कैसी लगी इस विषय में कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।